अब तो समस्या यही है कि जो हम लोग तो मजबूर है, हम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। समस्या तो अभी यही है कि हम लोग पुलिस आपको वोट देंगे। और ये तो काम किए हैं, लेकिन जैसा काम होना चाहिए कुछ नहीं किए हैं। ये लोग खाना पूर्ति किए हैं बस। देखिए, ये चुनाव जो है ना, हम लोग इनको नहीं चुन रहे हैं, हम लोग सिर्फ मोदी जी को चुन रहे हैं। उस टाइम महिला सुरक्षित नहीं थी। मतलब क्राइम के ग्राफ में कमी आया है। हाँ, बहुत कमी आया है। ये भाजपा फेरा में पड़ गया। प्रधानमंत्री तो भगवान की तरह है हम लोग के लिए। हाँ, आज भी हम लोग नरेंद्र मोदी के ही सपोर्टर हैं, पूर्ण रूप से भाजपा के मतलब हम लोग सपोर्टर हैं। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं इस वक्त स्वत्व समाचार और टुडे बिहार। और इस वक्त हम पश्चिमी चंपारण में मौजूद है। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त हम पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों के मन को जान रहे हैं, मत को जान रहे हैं, लोगों की क्या समस्याएं हैं, लोग आखिर कैसा नेता देखना चाहते हैं, क्या विकास हुआ है, इन मुद्दों पर जुड़ने वाले हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोगों से जुड़कर बात करेंगे। एक तरफ है एनडीए के कैंडिडेट संजय जायसवाल, तो एक तरफ इंडिया अलायंस है। अब लोगों से ये जुड़कर हम बात करेंगे कि आखिर कहाँ कमियां हैं, कहाँ खूबी है, लोग किसे पसंद करते हैं, किसे दरकिनार करना चाहते हैं, और साथ ही लोगों के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस बार क्या मन बनाए हैं, क्या लगता है इधर क्या होने वाला है? मन तो हम लोगों का अच्छे है। मान लीजिए पहले से हम लोग जो नेता को वोट देते आए हैं, उसी को ही अभी हम लोग वोट देंगे। अच्छा, बात करते हैं कि देखिए, बहुत सारा लोगों का शिकायत होता है, विकास नहीं हुआ है। कई ऐसा मुद्दा है, लोगों को एक कुछ भ्रमित भी होते हैं लोग, लोकसभा चुनाव का मतलब नहीं पता, भ्रम में पड़ कर के तमाम बातें बोलते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, आपके क्षेत्र में विकास की बात करें, पहले की तुलना में अब की बात करें, तो क्या विकास हुआ है? पहले की तुलना में तो अभी तो विकास हुआ है, प्रोग्रेस हुआ है, ये सब प्रोग्रेस हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि कैसा आपका प्रधानमंत्री होना चाहिए? हम लोग का अच्छा ही प्रधानमंत्री होना चाहिए, जो पहले से वही होना चाहिए। वही होना चाहिए। और आप अपने जो कैंडिडेट है, क्या उनसे खुश हैं? उनसे भी खुश है, काम किए हैं जी। अच्छा, आपका क्या मन है, क्या लगता है इस बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग पुलिस आपको वोट देंगे। जी। और वो भी ठीक है नेता, उनसे ज़्यादा कोई नेता बढ़िया नहीं है, अच्छा काम हुआ है जी। उनका में एक ही खूबी है कि जीत जाने के बाद वो नहीं आते हैं। हाँ। कभी आते हैं, उसके बाद में कभी भेंट नहीं करते हैं, उसके बाद में आते हैं जाते हैं, जनता का क्या दिक्कत है क्या नहीं दिक्कत है, जीतने के बाद में वो उससे नहीं करते। मैंने फिर भी हम लोग का मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी को हम लोग वोट दे रहा है, इनका वोट नहीं दे रहा है। देखिए, एक और बात होता है कि वो सांसद होते हैं तो वो जो है डोर टू डोर जाके नहीं मुलाकात कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आपके समस्या को पहुंचाना उनका दायित्व होता है। इस वजह से भी लोगों की नाराज़गी होती है कि वो डोर टू डोर नहीं आते हैं, लेकिन उनके पास जो है ना योजनाएं बहुत होती है। ठीक है, ये एक समस्या है। तो क्या चाहते हैं कि किस तरीके से काम होना चाहिए? अब तो समस्या यही है कि जो हम लोग तो मजबूर है, हम नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं। समस्या तो अभी यही है कि हम लोग पुलिस आपको वोट देंगे। मतलब नरेंद्र मोदी के विकास के आधार पर, है ना, कैंडिडेट से आपको अच्छा, क्या लगता है ये जो बात बोल रहे हैं, इसमें क्या लगता है? ये इनका विचार हो सकता है, लेकिन मेरा विचार थोड़ा इससे अलग है। जी। एक्चुअली हमारा जो सांसद होता है, सब लोग वहाँ जा कर के ऐसा अपना प्रॉब्लम नहीं बता सकता, तो हम लोग इनको एज ए एडवोकेट तैयार करते हैं कि इतना सारा क्षेत्र का जो भी लोग है, उनके प्रतिनिधि के रूप में जा कर के हमारी समस्याओं को वहाँ पे रखेंगे और उस समस्या को समाधान करने का प्रयास करेंगे। ये सोच करके हम लोग इनको वोट देते हैं या किसी भी पार्टी को वोट करते हैं। और रही बात यहाँ की, तो मदन जायसवाल इनके जो पिताजी थे, उनके ज़माने से हम लोग भाजपाई हैं और अभी तक हम लोग मतलब भाजपा ही हैं अभी तक। तो भाजपाई क्यों है, इसका जवाब हम भाजपाई हैं कि ये हम लोग के यहाँ पे शुरू से हमारा जितना भी गांव है, ये सारा ये भाजपा का गढ़ ही हुआ करता था, ये अभेद किला था भाजपा का। लेकिन अभी पिछले 15 साल से इनके पिताजी रहे और 3 बार ये भी रहे, लेकिन जितना विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हुआ है। अभी ये जो आप देखते हैं गम्हरिया चौक से गम्हरिया वाला सड़क और यहाँ से बेलाही तक का, पहले भी दिया गया था उनको, कितना बार बोला गया लेकिन नहीं बुलाए। यहाँ पे रीज़न है भाजपाई होने का कि यहाँ से हमारे डॉक्टर अजय कुमार सिंह हैं, उनके चलते उनका गढ़ है। यहाँ से उनकी राजनीति शुरू होती थी और उनका नाज हुआ करता था कि हाँ गम्हरिया से है, यहाँ से हम हैं। और ये तो काम किए हैं, लेकिन जैसा काम होना चाहिए कुछ नहीं किए हैं। ये लोग खाना पूर्ति किए हैं बस। अब देखिए, यहाँ रक्सौल में एक ओवरब्रिज बना है। ये ओवरब्रिज बना है कि ये सरकार की पॉलिसी है, बोलता है लोग कि रेलवे गुमटी को क्रॉस करना है ओवरब्रिज को लेकर के, और ये ओवरब्रिज नहीं है, ऐसा लगता है कि रेलवे स्टेशन का फुट ओवरब्रिज है। ये दुनिया का 8वां अजूबा अगर हम बोलें तो शायद अतिशयोक्ति होगी।
अच्छा, एक सवाल ये बनता है, आप सबसे बड़ी बात कहें कि लूप होल है कि विकास उस तरह से नहीं हुआ है। आज आपकी मजबूरी है क्या कि आप मोदी को वोट दें? नहीं, ये तो हमारा मत है, हम हाँ मोदी को दें ऐसा नहीं बोल सकते हैं। वोट देने के लिए जैसा मेरा सिद्धांत है तो सबसे पहले पार्टी को नहीं, हमारा उम्मीदवार कैसा होना चाहिए इस पे डिपेंड करता मतलब है। उम्मीदवार पर काम करने की ज़रूरत है ये? बिल्कुल ऐसा नहीं है, हमारा उम्मीदवार अगर भ्रष्टाचारी हो तो हम मोदी के नाम पर दे दें, हमारा उम्मीदवार अगर रेपिस्ट हो तो उसके मोदी जी के नाम पर दे दें, ऐसा नहीं। मेरा ऐसा मानना है कि हमारा उम्मीदवार कैसा है, दोनों में बेहतर कौन है, इसको देख करके हम वोट करेंगे। अच्छा, लोकतंत्र भी खतरे में है ऐसा कहा जा रहा है, क्या लगता है लोकतंत्र खतरे में है? हमारे हिसाब से तो शायद ये भ्रम फैलाया जाता है, क्योंकि कोई भी अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा वो नहीं सोचेगा कि लोकतंत्र हमारा खतरा है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र एक सुरक्षित हाथों में है और हाथ में जितना बहुमत चाहिए उतना बहुमत है, लोकतंत्र पे कभी खतरा नहीं आ सकता। अच्छा, ये जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमारा जो कैंडिडेट है उसका मजबूत होना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं कि मतलब अगर कैंडिडेट में कमी है तो हम जाकर उसी चुनाव चिन्ह पर वोट करें जिस पर पहले से करते आए हैं, क्या लगता है? देखिए, ये चुनाव जो है ना, हम लोग इनको नहीं चुन रहे हैं, हम लोग सिर्फ मोदी जी को चुन रहे हैं, इनसे कोई बहस नहीं है। अभी ये लोकसभा का चुनाव है तो मोदी को ही चुनना है। ये बात तो सही है, ये प्रधानमंत्री को चुनाव करना है, प्रधानमंत्री को चुनना है, इसलिए हम लोग मोदी को चुन रहे क्या हैं। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ, अच्छा है, उनसे बेटर कोई है ये नहीं है, कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि मोदी के रीजन में आप खुलकर सामने आ सकते हैं? क्या महिलाएं सुरक्षित है? क्या अन्य मुद्दों पर बात हो रही है? बहुत सुरक्षित है, कभी भी जा सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं। अच्छा, आपके क्षेत्र में विकास का क्या हाल है? बहुत अच्छा है, जो है सो बढ़िया ये है। आप कुछ कह रहे थे, कांग्रेस सरकार। देखिए, कांग्रेस का सरकार था, उस टाइम लूटपाट थोड़ा ज़्यादा था, उस टाइम महिला सुरक्षित नहीं थी। मतलब क्राइम के ग्राफ में कमी आया है? हाँ, बहुत बहुत कमी आया है, 100 में समझिए 98% कमी आ गया है। क्या लगता है कि इस क्षेत्र में क्या विकास हुआ है? विकास कुछ नहीं हुआ है। अमित शाह बोल रहे हैं कि 177 किलोमीटर पटना से वाल्मीकि नगर तक संजय जसवाल रोड बनवा दिए, बीच में भी मोतिहारी आता है किया है लोग कि भाजपा फेरा में पड़ गया है। उधर इनका कैंडिडेट कहता है कि आप लोग फलना का नेता है, जहाँ जहाँ जैसे जैसे लोग नेता मिलता है वैसे वैसे बात बोलता है, इसलिए विकास ये लोग कहता है। ओवर ब्रिज रामगढ़वा जो ओवर ब्रिज बना है सुगौली में बना है वो तो नितिन गडकरी का देन है, इनका कौन सा देन है? इस पे 9 साल 2000 से 1000 तक इस पे बच्चा मरा होगा, मेहरारू मरा होगा इस मेन रोड में। रामगढ़वा से रक्सौल तक प्रशासनिक जो हुआ कोई सुनवाई नहीं था, बहुत लोग मर गया इस पे। हम लोग रोड जाम कर इस रोड को, रमन कुमार डीएम थे वो मेहनत किए, उनका देन है जो ये रोड है, रमन बाबू का देन है। वो गली कुची में घूमते थे, नहीं लगता था कि डीएम है वो। अच्छा, आपके हिसाब से है कि कैंडिडेट को भी आम जनों की समस्या? कैंडिडेट अभी इस राजनीति लायक नहीं है। कैंडिडेट होना चाहिए नेता, जो उनके फादर थे वो नेतागिरी करते थे। दूसरे को पवन जायसवाल को दे देता, अगर वैश्यों को रखना है यहाँ पे तो पवन जायसवाल बेहतर है। अगर यहाँ पर जाति की राजनीति वाला लग जो गया है स्थिति है क्या? जी, उसी तरीका से उसी हो गया। तरीके से। ये बना दिया है, ये तो प्रदेश अध्यक्ष थे ना, और नित्यानंद जी भी प्रदेश अध्यक्ष है, उसके बाद ये बने, वहीं से मिस्टेकिंग हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आप कैंडिडेट से इस वक्त नाराज हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से? प्रधानमंत्री तो भगवान की तरह है हम लोग के लिए। कैंडिडेट ये है, इनके जगह पे पवन जायसवाल धक्का का विधायक रहता तो आज 3 लाख वोट से जीतता, लेकिन अब इनके सिचुएशन में मदन मोहन तिवारी बहुत आ गया। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, रेडी? अच्छा, यही सवाल आपसे ले रहे हैं कि आप क्या अपने कैंडिडेट से खुश हैं? आपके इलाके में विकास हुआ है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अभी तक के मतलब जितना हम लोग का उम्र हुआ या जब से हम देख रहे हैं, जितने भी प्रधानमंत्री हुए उनमें सबसे अच्छे हैं। उसके पहले क्या थे, कौन थे, उतना जानकारी नहीं है। दूसरी चीज़, कैंडिडेट से हम लोग खुश नहीं हैं। कैंडिडेट अब लगातार 3 टर्म रहने से हो या जिस कारण से भी हो, अब ये समझने लगे हैं कि मैं काम करूं ना करूं, मैं मतलब यहाँ से मेरा सीट फिक्स है, मैं जीत जाऊंगा। उनके पिताजी भी 2 टर्म रहे हुए हैं पहले से, तो कैंडिडेट से हम लोग खुश नहीं है। अच्छा, विकास के कार्यों पे आपने कहा कि मोदी जी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, तो पहले की तुलना में और अभी की बात करें तो क्या आपके क्षेत्र में, आपके ज़िले में विकास हुआ है? जी, विकास हुआ है। विकास हुआ जी। है। अच्छा, क्राइम के ग्राफ में कमी? क्राइम के ग्राफ में पहले कमी था, अभी बीच में कुछ बढ़ गया है। अच्छा, बीच में बढ़ा है, तो इस पर शासन प्रशासन का क्या रवैया रहता है?
शासन प्रशासन, अब क्राइम रुक नहीं रहा है तो रवैया कि उससे क्या समझा जाएगा। अगर मान लीजिए प्रशासन का रवैया कब अच्छा माना जाता, जब क्राइम रुकता। क्राइम वैसे ही चल रहा है तो उसमें तो ठीक नहीं माना जाएगा। अच्छा, नरेंद्र मोदी को क्या आप अगला प्रधानमंत्री मान सकते हैं? हाँ, आज भी हम लोग नरेंद्र मोदी के ही सपोर्टर हैं, पूर्ण रूप से भाजपा के मतलब हम लोग सपोर्टर हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि इनके बिहेव के चलते या कुछ अभी आते भी हैं क्षेत्र में तो सीधे आपको निकल जाएंगे रक्सौल, इधर नहीं रुकेंगे भी तो पार्टिकुलर 1-2 आदमी इनका जो है उसी के पास रुकेंगे, बाकी कौन है क्या है उससे मतलब नहीं है। हम लोग बचपन में वोट देना तो दूर की बात है, मतलब ये नहीं जानते थे कि पार्टी क्या होती है या और सब चीज़ इसके बारे में। तब से हम लोग का है बीजेपी, बाबूजी बीजेपी का झंडा ढोए, दादा बीजेपी का झंडा ढोए, हम लोग भी ढोए हैं। आजो दिल से बीजेपी है, लेकिन कारण वही है कि बाकी को नहीं पहचानते हैं। अच्छा, आपको ये चीज़ भी है कि 1 ही 2 आदमी इनका है मेरे पंचायत में कि पारी पंचायत अध्यक्ष रहेगा, क्या बाकी गांव वाला नहीं है? वो लोग भी मौका मिलना चाहिए, पंचायत अध्यक्ष है या और मतलब जो भी पद हो उसमें भागीदारी बनने का, तो ये इनके यहाँ नहीं है। अच्छा, ठीक से पारी कभी ये रहेगा कभी वो रहेगा, लेकिन यही 2 ही में रहेगा, तीसरा नहीं आएगा। अच्छा, अभी इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमें कोई शिकायत नहीं, लेकिन कैंडिडेट हमारा जो है उस तरीके का नहीं। क्या लगता है? हाँ, हम लोग को कैंडिडेट से दिक्कत है। कैंडिडेट का है कि वो जब आएंगे तो जो उनका एकदम क्लोज क्या है उनसे मिलेंगे। हम लोग का क्या समस्या है उस समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या अगर उनको बताया भी जाएगा तो उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं होती है। मैंने अपने ही घर के पास मेरे रास्ते नहीं था, मेरे घर पे जाने के लिए गली था। हम लोग कई बार इस चीज़ को लेकर उनको बताए, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग दूसरे से काम करवा के उसको करवाए, लेकिन उनके तरफ से हम लोग का किसी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिला। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनसे हम लोग बेहद खुश हैं। हम लोग के लिए बहुत अच्छे प्रधानमंत्री देश के लिए मिले हुए हैं। लेकिन जो ये संजय जायसवाल जी हैं, हम लोग इनसे बस इतना ही दिक्कत है कि हम लोग से आते हैं तो किसी भी हम एक यहीं हमारे ही गाँव एरिया से नहीं, हर गाँव में हर जगह पे उनका 2 आदमी 3 आदमी अपना है, उसमें आएंगे, बैठेंगे, मिलेंगे, चले जाएंगे। कहीं शादी रिसेप्शन होता है या कुछ होता है पार्टी वगैरह, उसमें भी वो आते हैं तो शादी में गांव का हर जगह का 10-20 आदमी रहता है, लेकिन वो जब गाड़ी से उतरेंगे तो उनको किसी से नहीं, वो जिसके पास है उससे बैठेंगे और उससे मिलेंगे। तो उससे जब बात करेंगे तो हम लोग जाएंगे मिलने के लिए, तो जो जिसके दरवाजे पे वो आए हुए हैं वो इंसान कहता है कि तुम जाओ हटो, लेकिन उसमें वो कुछ नहीं बोलेंगे, बस अपना बात करेंगे फिर उठेंगे चले जाएंगे। अच्छा, ये कमी। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे अभी लालू प्रसाद यादव ने एक बात कही थी कि जिस तरीके से अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है, अगर हम जीतते हैं तो फिर मुस्लिमों का आरक्षण जो है बढ़ा देंगे, पूरा आरक्षण देंगे। इस बात में आपको क्या लगता है, क्या सच्चाई है? क्या इसमें ये जो कहना उनका सही है? देखिए, ये तो जो बोले हैं ये अब इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो झुकाव तो रहता है। अब आगे सब लोग समझदार हैं, हो सकता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी पर आरोप लगता रहा है कि वो सनातन की राजनीति करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो सनातन की राजनीतिक नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो इस देश में शायद लालू यादव जिसको आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, शायद मोदी की सरकार में उनको भी उतना ही सुविधा मिली है जितना सनातन को मिला है। तो इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री दोनों पक्षों को देख के और दोनों पक्षों को एकदम सही सलामत चलाते हैं, और जितना हम लोग को मिलता है उतना उनको भी मिलता है। ऐसा थोड़ी था कि राशन कोरोना काल में जब हुआ था इतना तो आया था तो हम लोगों को मिला, फ्री का मिला, सबको बराबर मिला। तो ऐसा कुछ नहीं है प्रधानमंत्री में, प्रधानमंत्री सही है। अच्छा, मत का प्रयोग करते हैं क्या? जी। और क्या लगता है, जहाँ मत दे रहे हैं सही व्यक्ति को दे रहे हैं? संजय जायसवाल को हम लोग वोट नहीं देंगे, हम लोग देंगे कांग्रेस को। अच्छा जी, मन बनाए हैं, है ना? तो कांग्रेस को वोट देने का कारण क्या है? कारण यही है कि जायसवाल जी काम सही नहीं किए हैं, यही का हमारे हम लोग को वोट देना है। अब की बात तिवारी जी को वोट देना। अच्छा, विकास के मुद्दे पर क्या कहिए? मतलब नहर में विकास तो सब ठीक हुआ, लेकिन आज ले मतलब 30 बरस में नहर में मेरे पानी नहीं आया। हम लोग को तो खेत बाड़ी है नहीं, किसान के खेती नहीं होता है, दमकल से लोग पटाटे खेत भी नहीं पटता है। इसी का चरने पर लोग इधर के पब्लिक वोट नहीं देना चाहते।
जी। अच्छा, बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या वो देश के लिए अच्छे पीएम साबित है? बहुत बढ़िया है, जी। हर काम अच्छा किए हैं, सब सुरक्षा किए हैं, यही तो बात है। मतलब लेकिन हम लोग कैंडिडेट में कमी हाँ, कैंडिडेट में कमी है हम लोग को। हम उनसे उनका बाबू से कहे 10 बार ये गम्हरिया से वो गम्हरिया ले रोड बनवा दीजिए। यहाँ के विधायक जो 25 वर्ष थे अजय बाबू, वो भी बोले जे हाँ जे रोड आप बनवा दीजिए। वो फिर संजय जायसवाल जी थे, उनसे भी कहे गया, वो भी नहीं बनवाए। मतलब सांसद महोदय ने अपना काम नहीं किया। हाँ जी जी, उसी के हमारे लोग पब्लिक दुखी में है, दूसरा कोई बात नहीं है। देखिए, हमारे साथ इस वक्त जो है यूथ कैंडिडेट है, यानी कि ये जो है वोट डालते हैं और वोटर लिस्ट में इनका भी नाम है। क्या आप अपने मत का सही प्रयोग करेंगे, आपको लगता है? इस बार सहयोग रात से मतलब सही होगा। और जो भी है कैंडिडेट, जो संजय जायसवाल जी हैं, रक्सौल का व्यवहार पूरा तरफ से भ्रष्ट हो चुका है, कचरा ही फैला रहता है। और वहाँ पे जाम को लेकर ये समस्या कम से कम 20 वर्ष पुराना है। आप जो ओवर ब्रिज देखती हैं मैम, वो कोई ओवर ब्रिज है किसी काम का है? फुट ओवर ब्रिज जैसा है वो। और यहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत ढेर है। और पार्टी तो सही है, मतलब वो उस लायक नहीं है, वो दिखते ही नहीं है। और जो भी काम होता है वो मतलब एक पार्टी के ऊपर से होता है, डर भय, वो धमकाना डराना, ये सब है उनके पास, और कुछ नहीं है। खैर, पार्टी का लूप होल आप बता रहे हैं, आप कैंडिडेट से खुश नहीं है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्या आप उनको सही प्रधानमंत्री मानते हैं? जी, वो सही प्रधानमंत्री हैं, फिर भी वो अपनी जगह पे वो प्रधानमंत्री है तो ठीक ही हैं। और अब नया चेहरा आना भी चाहिए, कांग्रेस को सपोर्ट करना है हम लोगों को। कांग्रेस का कोई अच्छा काम बताइए जो आपको अच्छा लगता हो। कांग्रेस का देख लीजिए, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान है, वो वैसा कोई हॉस्पिटल है आपके भारत में 10 साल से, या इससे जो भी है इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट है, ओबीसी का भी है, सबका भी है। और भारतीय जनता पार्टी का कुछ है तो हमें बताइए। नहीं, ये तो खैर आप पब्लिक है तो आप समझ रहे हैं, लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं कि जैसे पीएम कैंडिडेट आप किसे देखना चाहेंगे? पीएम कैंडिडेट अब जो भी है बराबर का 50-50 चांस है, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, बस यही है। तो इस वक्त हम लोगों से जुड़कर बातचीत कर रहे थे, जहां पर हमने लोगों के मन को जाना है। लोगों ने एक साफ सुथरी बात कही है कि हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिक्कत नहीं है, लेकिन कैंडिडेट से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि वो कई ऐसे मुद्दे हैं हमारे जो वहां तक पहुंचाते नहीं हैं, जिस वजह से हमारे कई ऐसे काम जो है रुके हुए हैं, काम ठीक से हो नहीं पाता, शहर का विकास नहीं हो पाता। और जिस तरीके से वो रवैया अपनाते हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारे शहर के दामन पर दाग लगता है। ये तमाम लोगों का कहना है। जिन लोगों में थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़ा सा आक्रोश है इस बात को लेकर के कि अगर कोई कैंडिडेट है तो वो ऐसा होना चाहिए जो उनके समस्याओं को ऊपर तक जाकर पहुंचाए और उनके समस्याओं को सॉल्व करवाए, समाधान करवाए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल। धन्यवाद।